हेलो बच्चों, आज फिर हम आपके लिए कक्षा 10वीं की हिंदी के पद्य भाग से तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग नाम का जो अध्याय है उसको लेके आए हैं। उसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। धनुष भंग का शाब्दिक अर्थ है धनुष का खंडन, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सीता स्वयंवर में जो धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी, उसी मंच या उसी दौरान जो घटनाएं घटी हैं उसी का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी ने किया है। यहाँ पहले ही एक दोहा दिया गया है। कहानी उस समय की है जब सीता स्वयंवर हो रहा था और तमाम प्रकार के राजा आमंत्रित हुए, वहाँ पहुँचे हुए थे। शर्त यह थी कि शिव के धनुष को जो तोड़ेगा सीता के वर के रूप में वही चुना जाएगा। दोहे में कहते हैं तुलसीदास जी कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित अर्थात प्रकट हुए, उदयगिरि मंच पर, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, रघुवंश के श्रेष्ठ दो बालक रूपी पतंग का अर्थ सूर्य, विकसे संत सरोज सब, जिससे विकसित हो गए संत सरोज, संत रूपी जो कमल थे वह सब विकसित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी, लोचन का अर्थ है नेत्र रूपी, भृंग अर्थात भ्रमर, हर्षे हर्षित हो गए अर्थात आनंदित हो गए। अर्थ निकलता है कि जब उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर रघुकुल के श्रेष्ठ दो बालक रूपी सूर्य प्रकट होते हैं तो संत रूपी कमल जो भी थे वहाँ वो सब प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और उनके नेत्र रूपी भ्रमर हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। नृपन केरि आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। नृपन केरि आशा निशिनासी, इन्हें देखने के पश्चात नृपन केरि अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और वचन रूपी अर्थात वाणी रूपी, या ये कह सकते हैं कि उनके शब्द रूपी नक्षत्र अवलीन प्रकाशी, उनकी मुख रूपी आकाश से प्रकट नहीं हो रहे हैं, अर्थात प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। यहाँ ऊपर से नीचे तक ध्यान दें तो पहले दोहे में ही एक साथ 4 रूपक प्रयुक्त हुए हैं। उदयांचल पर्वत रूपी मंच, रघुकुल के 2 श्रेष्ठ बालक रूपी सूर्य, संत रूपी कमल और नेत्र रूपी भ्रमर। इसके बाद इन पंक्तियों में भी नृपन केरि आशा निशिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और वाणी रूपी नक्षत्र अवली अर्थात मुख अर्थात जिह्वा रूपी आकाश में प्रकाशित नहीं हो रहा। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अर्थात इन उपयुक्त सभी पंक्तियों में रूपक अलंकार है। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने।
जो भी अभिमानी, मानी का अर्थ है अभिमानी या अहंकारी, महिप राजा रूपी कुमुद अर्थात कमल थे, सकुचाने जो खिले हुए थे वह अब संकुचित हो गए अर्थात सिकुड़ गए, अर्थात उनके चेहरे जो खिले हुए थे अब वह शोक में चले गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, जबकि जो छल कपट से युक्त राजा थे, राजा रूपी उल्लू थे, वह भी छिप गए। यहाँ इन पंक्तियों में भी दो रूपक आए हैं, राजा रूपी कमल और यहाँ दूसरी पंक्ति में छल कपट से युक्त राजा रूपी उल्लू छुप गए। जैसा कि होता है कि सूर्य के निकलने के पश्चात जो नक्षत्र हैं वह प्रकाशित नहीं होते। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो उल्लू होते हैं वह रात्रि का नाश होते ही छिपने लगते हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, यहाँ विपरीत स्थिति देखने के लिए मिलती है, विभावना अलंकार है, क्योंकि कार्य और कारण की विपरीत स्थिति है। सूर्य निकलने पर अक्सर कमल खिल जाता है, लेकिन यहाँ अभिमानी राजा रूपी कमल संकुचित होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। भय विशोक कोकमुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। इन दोनों लोगों के मंच पर पहुँचते ही जो देवगण थे, राजा थे, मुनि थे, वह सब विशोक हो गए अर्थात शोक से मुक्त हो गए। बरसहि सुमन जनामहि सेवा, और प्रसन्नतापूर्वक पुष्पों की वर्षा करते हुए अपनी सेवा को प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिसन आयस मांगा। गुरु के चरणों की वंदना कर सहित अनुरागा, बड़े प्रेम से राम मुनिसन आयस मांगा, राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी अर्थात मंच पर धनुष उठाने की आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, और आज्ञा लेने के पश्चात बड़े साधारण चाल में इस संपूर्ण संसार के स्वामी जो राम हैं वह चलते हैं। और जब चलते हैं तो उनकी चाल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मत मंजुबर कुंजर गामी, ऐसे चलते हैं मानो मतवाला सुंदर और श्रेष्ठ हाथी अपनी मतवाली चाल में आगे बढ़ रहा हो। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब राम चलते हैं तो सभी उस पुर अर्थात नगर के, कौन सा नगर? जनकपुर नगर के जो नर और नारी हैं अर्थात स्त्री और पुरुष, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलकित होते हुए उनके पुलक से प्रफुल्लित और आनंद से पूरे हुए उनके शरीर सुख से युक्त हो जाते हैं अर्थात सुख से भर जाते हैं, अर्थात उनका पूरा शरीर आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, साथ ही वह अपने पितरों को की वंदना करते हैं, और पितरों और देवताओं की, और इसके साथ सुकृत अर्थात अपने सुंदर कर्मों को, सुकृत अर्थात सुंदर कर्मों को याद करते हैं कि जौं कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कि हे प्रभु हमारे जीवन के जो कुछ भी पुण्य प्रभाव बचे हुए हैं तो उनके बदले में तौ शिव धनु मृणाल किनाई, हम यही मांगते हैं कि यह शिव का धनुष मृणाल किनाई। मृणाल, मृणाल का मतलब होता है कमल का डंठल या कमल की नाल। उस कमल के डंठल की तरह ही तोरहु राम गणेश गोसाई, हे गणेश देव इस धनुष को राम उस कमल के डंठल की तरह ही तोड़ दें। अगला दोहा है जिसमें
तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कहें बिलखाए। जब राम आगे बढ़ रहे होते हैं तो यह सब बातें तो हो रही हैं, दूसरी तरफ जो सीता की माँ है उनके बारे में कहा गया है कि राम ही प्रेम समेत लखी। राम को बड़े प्रेम के साथ देखती हैं, सखीन समीप बुलाए, और सखियों को समीप बुलाकर सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता स्नेह के वशीभूत होकर के बिलखते हुए अर्थात रोते हुए इन वचनों को कहती हैं। उन सखियों से क्या कहती हैं, इसके लिए अगली पंक्ति में कवि कहता है कि सखी सब कौतुक देखन हारे। कौतुक का मतलब होता है मदारी, आश्चर्य। जैसा कि एक मदारी दिखाता है आपको, कहते हैं कि सखी सब कौतुक देखन हारे। हे सखी, यहाँ सभी लोग तमाशा ही देखने वाले हैं। जेव कहावत हित हमारे, जो हमारे बड़े हितकारी कहे जाते हैं वो यहाँ बैठे केवल तमाशा ही देख रहे हैं, तमाशा ही देखने वाले हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाही, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु से कह पाए, अर्थात गुरु विश्वामित्र से, गुरु वशिष्ठ से कह पाए कि ए बालक असी हठभल नाही। इन बालकों से ऐसी हठ कराना भली नहीं है, अर्थात अच्छी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकर भूप करिदापा। इस धरती पर सबसे ताकतवर और बलवान राजा जो है रावण, उसने इस चाँप को छुआ तक नहीं। हारे सकल भूप करिदापा, और अहंकार करते हुए सकल भूप अर्थात इस धरती के बाकी सभी राजा हार चुके हैं, अर्थात उनसे यह धनुष उठा भी नहीं। सो धनु कुंवर राज कर दें, वही धनुष इस राजकुमार के कर अर्थात हाथों में देना बाल मराल की मंदर लें। बाल मराल, मराल का मतलब होता है हंस। हंस के ठीक वैसे ही है जैसे बाल मराल अर्थात हंस के बच्चे को मंदराचल पर्वत दे दिया जाए, अर्थात एक हंस का बच्चा अपने ऊपर मंदराचल पर्वत ले ले। भूप सयानप सकल सिरानी, अर्थात सयानपता अर्थात सयानापन या बुद्धिमत्ता। यहाँ बैठे जो राजा हैं उनकी सभी प्रकार की जो सयानपता है अर्थात बुद्धिमत्ता, सिरानी अर्थात नष्ट हो गई है। यहाँ बैठे सभी राजाओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, विधाता की गति क्या है, वह चाहता क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता। जब सीता की माँ यह कथन कहती हैं तो उनकी इन बातों को सुनकर के उनकी सखियों में से ही एक सखी कुछ कहती है, जिसके बारे में कवि ने कहा कि बोली चतुर सखी मृदुवानी। उन सखियों में से एक चतुर सखी मीठे वचनों में बोलती है कि तेजवंत लघुगनीय न रानी। हे रानी, तेजवान लोगों को छोटा नहीं गिनना चाहिए, अर्थात उनके आकार से छोटा नहीं देखना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपार। कहाँ कुंभज अर्थात अगस्त ऋषि, घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि, कहाँ कहाँ सिंधु अपार और कहाँ यह अपार समुद्र। देखने में वह भी छोटे थे, उनके सामने समुद्र कितना विशाल था। सो से सुजस सकल संसार, लेकिन फिर भी उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया और उनका यश पूरे संसार में अभी भी फैला हुआ है। रवि मंडल देखत लघुलागा, उदय
तासति भुवन तम भागा। आकाश मंडल देखने में, रवि मंडल सूर्य का जो गोला है देखने में अत्यंत छोटा होता है, लगता है। उदय तासति भुवन तम भागा, लेकिन उसके उदित होते ही तीनों लोकों का त्रिभुवन तम भागा अर्थात अंधकार भाग जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो प्रभावी लोग होते हैं उनके आकार को देख करके उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो अगस्त्य ऋषि थे उनका शरीर भी देखने में अत्यंत छोटा था, लेकिन उन्होंने संपूर्ण समुद्र को निगल लिया, सोख लिया, और उनका यह यश आज भी पूरे संसार में फैला हुआ है। सूर्य का गोला देखने में अत्यंत छोटा होता है, लेकिन उसके उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो आज भर इतना ही। आगे की बातें हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।